नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं लघुत्तम समवर्त के कुछ सवाल। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लघुत्तम समवर्त या एलसीएम या लासा का, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा दोस्तों ये होती है कि उन जो संख्याएं दी हुई हैं ये वाली, इन संख्याओं से बनी हुई कोई छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, उनमें कोई भी शेषफल ना बचे, वह लघुत्तम समावर्त कहलाएगा। इन संख्याओं का, दी हुई संख्याओं का, ठीक है ना। कोई संख्या दी जाएंगी, उनसे बोला जाएगा इनका लघुत्तम समावर्त बता दो, तो हम उनका आसानी से लघुत्तम समावर्त बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो 3 है 5 है, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समावर्त दोस्तों कितना होगा? 15 हो जाएगा। आप 15 को 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, ठीक है। और 15 के लिए 5 से काट लीजिए, 5 तियां 15। कोई भी शेषफल नहीं बचा, ठीक है। रिमाइंडर कोई शेष नहीं बचा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, बारी बारी से हम इनको लिख लेंगे। 72, 108, 2100, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, सीधी बिल्कुल। और एक इस प्रकार से, ठीक है, खींच लिया आपने लाइन। अब क्या करेंगे कि आप लास्ट का डिजिट देखिएगा, 2 है, 8 है, 0 है, यानी कि सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं दोस्तों, तो हमारा 2 से इनमें भाग चला जाएगा, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। तो 2 से हम भाग करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भाग करिएगा। भाग के मैंने सवाल सिखाए हैं आपके लिए। भाग के सवाल आप देखना चाहते हैं तो आप भी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 2 से भाग करिएगा, 2 तियां 6, यहाँ पर दोस्तों 1 बच जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमा लगाया। अब इसको देखते हैं, 2 से इसको भाग करिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है ना। अब देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे कि एक 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फैसला हो चुका है इसका, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। 2 पंजे इतनी चीज, 2 पंजे 10 हो गई ना, और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब फिर देखिएगा, 2 से ये चली जाएगी, फिर से भाग चला जाएगा इसमें, हाँ 2 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिएगा जब भी आपको भाग करनी हो तो लास्ट में आप देखा करिएगा सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। फिर हम भाई इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ठीक है। अब फिर 2 से हम भाग दे रहे हैं इसमें, 2 एकम 2, क्योंकि 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 एकम 2। यहाँ पर कितना बचा है? 1 बच गया यहाँ पर अभी, ठीक है। तो 2 अट्ठे ये 16 हो जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16, कॉमा लगाया। 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 2 3 6 ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 करा, 1 बच गया है, तो 1 बन के 14 बना देगा इसको। 2 सत्ते 14 लिख लिए। अब देखो 2 पंजे 10, अब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्योंकि यहाँ पर 1 बच गया था, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इससे बड़ी संख्या से हम भाग करेंगे। देखो 5 से भाग करते, 5 से भाग तब करते जब इधर 5 है, इधर भी 5 होता है, इधर भी 5 होता है, या 0 होता है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, ये गौर से देखिएगा, ये सिर्फ 3 से ही कट सकते हैं, ठीक है ना। 3 से कट सकते हैं, 3 से काटिएगा इसको, ठीक है। भाग दीजिएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बड़ी आसानी से करिएगा, आराम से करिएगा। 3 छक 18, 3 नेम 27। अब इसको ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 2 बच गए, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बच गया, 3 पंजे तो 15 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये किसी चीज से कटेगा, अब ये किसी चीज से कटेगा तो काट के देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से फिर कर लीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, इसमें देखो 3 पंजे 15, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, इधर क्या कटेगा, इसमें तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 पंजे 15 होंगे, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे 25, तो 25 तो कटते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 175 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर अब हमारा ये इससे नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करें, एक एक चीज को उठा के यहाँ रख लेंगे,
2 गुणा में 2, इसे 12 मत समझिएगा, मैंने अभी आपके सामने इसको बनाया। ठीक है, ठीक है, ये चीज में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 175 दोस्तों। तो ये सब हमारे क्या आ गए, ये गुणा में आ गए दोस्तों। इन्हें बारी बारी से हम गुणा करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही इनका एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्तक होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिएगा और गुणा करके लिख दीजिएगा। मैंने जो गुणा करी है उसके हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, 37,800। ठीक है ना, आप इनको बारी बारी से गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना इनका आंसर आएगा। और जब भी आप 37,800 को 72 से भाग देंगे कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। इसको भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, 108 से भाग देंगे कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा, 2100 से भाग देंगे तो कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या होगा, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल क्या दिया है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने परिभाषा जो दी थी ऐसी दे दी थी, उसमें आपको मैंने बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं के द्वारा, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्ञात कीजिए जो 16, 24 और 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब भाग देंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, हमें वही तरीका लगाना है। ठीक है, बारी बारी से क्या करेंगे, 16, 24, 30, 42 को लिख देंगे और इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैंने बोला था लास्ट में आपको देखना है, लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट में 2 0 4 6 तो 2 से भाग चला जाएगा इसमें। 2 8 16, 2 देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 यहाँ पर 1 बच गया ना, 2 एकम 2 नहीं, 2 एकम 1, 2 1 ही आएगा क्योंकि 2 एक बार में जा रहा है ना। यहाँ पर दोस्तों 1 बच गया, यहाँ पर हो गए 10, 2 पंजे 10। ठीक है ना, यहाँ पर 15 आ गया क्योंकि आधा कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 2 दूनी तो 4, 2 एकम 2। अब दोस्तों ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, अब ये कितने से कटेगा, 2 से एक बार और काट लेते हैं। हाँ, 2 से एक बार और काट लेते हैं इसको, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ते जाएंगे, सिंपल है। 2 चौक 8, 2 छंग 12। ठीक है, 15 नहीं कटे, 21 नहीं कटे। ठीक है ना, फिर कितने से काटे, अब दोस्तों इसको 3 से काट ले रहे हैं। ठीक है ना, 3 से काट ले रहे हैं, नहीं अभी 2 से एक बार और काटते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें 6 दिख रहे हैं, ये हमारे 2 से कट जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 15 यहाँ रख लिए और 21 यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, जो नहीं कट रहे हैं वो हम सेम ऐसी चीज ऐसे ही लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 से इसको काट रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 से कटने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, 2 यहीं से, 2 यहाँ की छोड़ दी हमने। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 एकम 3 और 3 की गुणा 5 से कर 3 पंजे तो 15 हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएंगे। अब दोस्तों ये इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि इनसे और छोटी संख्या से भाग करेंगे तो कुछ भी शेष भले बचेगा। ठीक है ना, तो बारी बारी से इनको 2 गुणा 2 गुणा 2 जितने भी होते हैं यहाँ वो सब लिख लेते हैं। 3 गुणा 2 कॉमा, ये इसको हम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉमा बार बार लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, 7 यहाँ पर लिख लिया। अब जो भी इनका आंसर आएगा, जो भी इनका गुणनफल आएगा, वही दोस्तों इनका आंसर होगा। दोस्तों मैंने जो गुणा करी है इसकी, वो कितनी है, वो दोस्तों 1680 है। तो दोस्तों आप इनका गुणा करके पूरा देखिएगा बारी बारी से, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इस तरीके से करिएगा और इनका आंसर निकाल कर देख जरूर लीजिएगा। ठीक है ना, और जो भी आंसर, जैसे मान लो 1680 आया है ना, जब आप 1680 को किसी भी चीज से भाग कर लीजिएगा, 16 से कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 16 एकम 16, 0 लगा दिए क्योंकि पूरा कट गया, 16 पंजे 80, ये इसका आंसर आ गया। जब आप 16 की गुणा 105 करें, गुणा 105 से करेंगे तो 1680 फिर से आ जाएगा। यही आपका आंसर चेक करने का सही तरीका होगा दोस्तों। और इसको आप जब इससे गुणा करेंगे तब भी कोई शेषफल नहीं बचेगा, भाग करेंगे तो जब 30 से भाग करेंगे तब भी कोई शेषफल नहीं बचेगा, 42 से भाग करेंगे तब भी कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है।
और दोस्तों ये चैप्टर हम पूरा करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। लासा मासा सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।